हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 39 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 39 ऑप्शनल है फ्रेंड्स ये, तो इससे एग्ज़ाम में सवाल नहीं पूछते हैं, पर हार्ड है थोड़ा। सो यहाँ क्वेश्चन गिवन है, A wooden wooden bookshelf has external dimension as follows। मतलब उसका जो हाइट है वो 110 सेंटीमीटर है, डेप्थ जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर फिगर गिवन दिया है, ये फिगर है। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर ये एक बुक शेल्फ है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जो पूरा जो लेंथ है वो है 110 सेंटीमीटर। और ये वाला ये लेंथ 85 है। और इसका जो यहाँ से आप इसका मतलब डेप्थ कह सकते हो, डेप्थ जो है 25 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में यही गिवन है, और क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि इसमें जितना भी आउटर सरफेस है, मतलब जैसे आउटर सरफेस ये हो गया, इस वाला साइड का बाहर वाला साइड, और इसके पीछे वाला साइड, मतलब ये जो है जैसे ये है, तो इससे आप पीछे देखिएगा तो एक प्लेन शीट जैसा लगेगा, तो इसको भी लेकर, और ये जितना स्ट्रिप्स है, ये जितना आपको स्ट्रिप्स दिख रहा है कलर्ड, उसको मिला मतलब उसको पॉलिश करना, और अंदर वाला जितना भी सरफेस है उसको पेंट करना, और दोनों को जो मिलाकर टोटल कॉस्ट होगा वही इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, द एक्सटर्नल फेसेस आर टू बी पॉलिश्ड एंड द इनर फेसेस आर टू बी पेंटेड, वही बात है। तो जो पॉलिशिंग का जो यहाँ पर जो है पॉलिशिंग का कॉस्ट है 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेंट करने का जो रेट है वो 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका यूज़ बाद में होगा, पहले एरिया निकालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो पहले एरिया निकालना पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए एक बात, जैसे इसमें हम लोग निकालेंगे एरिया टू बी पॉलिश्ड, जो एरिया पॉलिश होगा उसका हम लोग एरिया निकालेंगे। तो लिखेंगे एरिया टू बी पॉलिश्ड। यहाँ पर एरिया टू बी पॉलिश्ड होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 110 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है। तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका लेंथ 110 सेंटीमीटर और ब्रेथ 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका एरिया हो जाएगा 110 सेंटीमीटर इंटू 25, ये हो गया इसका एरिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये दो गो है, मतलब एक इस साइड है और एक उस साइड है, ठीक है। मतलब देखिए, एक इस साइड है और एक उस साइड भी है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो दो दो गो का एरिया निकालना है, यहाँ पर 2 कर देंगे तो इसका और उसका दोनों का निकल जाएगा। प्लस यहाँ पर फिर ये वाला एरिया है, ये अपर पार्ट और ये बॉटम वाला एरिया, नीचे से जो देखिएगा ये इंटरनल नहीं है, ये जो एक्सटर्नल है उसको आप देखिएगा तो दोनों इक्वल इन साइज है। तो 85 ये है और ये वाला 25 सेंटीमीटर यहाँ भी है। ये भी एक रेक्टेंगुलर शीट है, तो इसको भी 85 इंटू 25 कर देंगे, और ये दो को का एरिया निकालना है, यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब बचा हमारा ये 4 फेस हो गया। अब ये जो पीछे वाला साइड है, इसका जो पीछे वाला साइड है, मतलब ये पीछे वाला, इसका पीछे वाला हो जाएगा आपको 110 इंटू 85। क्यों? ये देखिए ये एक लेंथ हो जाएगा और ये पीछे वाले साइड का ये हमारा ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है हमारा ब्रेथ हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा, देखिए इसको और इसको जब आप ऐड करिएगा, तो ऐड करने के बाद आएगा तो वो इसका एक्सटर्नल सरफेस का एरिया होगा। तो देखिए
110 और 25 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा, हाँ, तो आपका आएगा 5500 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा 100, कितना, तो ये आपका आएगा 4250 और फिर ये जो पीछे वाला एरिया आप निकालिएगा तो उसका आएगा 9350। अब यहाँ पर देखिए, आप तो बस ये बड़े बड़े बड़ा बड़ा जितना फेस है उसका निकाल लें। अब जो एक्सटर्नल ये स्ट्रिप्स है ना उसका निकालना पड़ेगा। ये एरिया टू बी पॉलिश्ड हो गया इतना, ठीक है फ्रेंड्स। और जब आप इन तीनों को ऐड करिएगा तो आपका जो आंसर आएगा, रुकिए साफ कर देते हैं, हाँ, इसका जो आपको आंसर आएगा वो आएगा 19100, 19100। ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्सटर्नल फेस का जो रेक्टेंगुलर शीट था। अब ये इन शीट्स का निकालेंगे। देखिए यहाँ पर इसका जो ये वाला और यहाँ वाला ये जो लेंथ है आपको वो है 110 सेंटीमीटर। और फिर क्वेश्चन में हमने ये भी देखा था ये कि जो प्लैंक हमने लगाया उसका जो थिकनेस है 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने जो यहाँ प्लैंक फिक्स किया है उसका जो ये वाला जो है थिकनेस वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ से हम लोग इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे ये वाला, और यहाँ से इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब ये जो पूरा है स्ट्रिप उसको, ठीक है। तो ये 110 हो गया और ये इसका 5 हो गया विड्थ, ठीक है। तो 110 इंटू 5। अब ये देखिए ये वाला और इधर वाला भी एक लंबा वाला स्ट्रिप है ये, तो इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 2 प्लस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 1 2 3 4 इक्वल लेंथ्स के हैं। जैसे हमने इधर का एरिया निकाल लिया और फिर नीचे जो है ये भी एरिया है, ठीक है। मतलब ये जो एक का निकाल लेंगे और 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये जो कलर्ड स्ट्रिप्स है उसका निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये टोटल कितना है, ये टोटल है 85। तो इधर से 5 माइनस हो रहा है, फिर इधर से भी 5 माइनस हो रहा है, मतलब 10 माइनस हो रहा है, तो ये हो गया 75। अब ये इसका लेंथ 75 है और इसका ब्रेथ हमने कितना देखा था, इसका जो विड्थ है वो है 5। अब देखिए ये वाला ये और ये तीनों इक्वल है तो ये 4 है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे 4 मल्टीप्लाई करते हैं। तब इसको आपको सॉल्व करने पर आएगा, ये देखिए जैसे 110 और 52 को करिएगा यहाँ पर 1100 आएगा, प्लस इसको सॉल्व करिएगा तो आपको 1500 आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2600। अब हमने यहाँ पर क्या देखा, ये स्ट्रिप्स का हो गया और बाकी ऊपर का ट्रायंगल्स था, तो हमको अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल एक्सटर्नल सरफेस का जो है वो निकल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ एक्सटर्नल सरफेसेस। ये जो हो गया आपको पीछे कितना था 2600, ये टोटल स्ट्रिप्स का था, और प्लस जो बड़ा बड़ा रेक्टेंगल्स का था उसका था 19100। अब इसको टोटल ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा 21700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपको एरिया टू बी पॉलिश्ड, मतलब इतना एरिया आपका पॉलिश होगा क्योंकि एक्सटर्नल सरफेस है। तब इसका कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, ठीक है। तो 21700 है। अब इसका जो कॉस्ट था पॉलिशिंग का वो था 20 पैसे, तो हम लोग पैसे में नहीं इसको रुपीज़ में बाई 100 कर देंगे। ये से ये ज़ीरो गया, इससे ये ज़ीरो, तो इसको 21702 को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4340। ये आपका कॉस्ट हो गया टोटल पॉलिशिंग का, ठीक है। इतना रुपीज़ हो गया पॉलिशिंग का। अब हम लोग देखेंगे इनर सरफेसेस का।
ठीक है फ्रेंड्स, इनर सरफेस इसका। तो एरिया टू बी पेंटेड, इनर सरफेस पेंट होगा, तो एरिया टू बी पेंटेड। ठीक है, अब पेंट करने वाला एरिया निकालेंगे। तो दोबारा हम अपने फिगर पर वापस आते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम लोग को इनर मतलब अंदर वाला जितना बक्सा है उसका निकालना है। तो देखिए एक बक्सा का निकाल लेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा इंटरनल सरफेस का आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है, यहाँ पर बहुत बच्चे गलती कर देंगे। एरिया टू बी पेंटेड क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ये पहले अंदर का, जैसे ये है ये वाला, तो आपको इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे देखिए ये टोटल कितना है, ये पूरा 85 है। ठीक है, अब ये पूरा 85 है, तो यहाँ से 5 कटा और यहाँ से भी 5 कटा, टोटल 10 तो 75 कट गया। तो इसका जो पहला लेंथ होगा ये वाला का, नीचे वाला जो साइड है इसका टोटल ये हो जाएगा आपका 75। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 75, लेंथ उसका है 75 इंटू। अब यहाँ पर देखिए ये 75 है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है तो ये वाला हाइट इसके हाइट के बराबर होगा, तो ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 110 सेंटीमीटर है। अब ये 5 यहाँ भी घट रहा है, यहाँ भी घट रहा है, यहाँ भी, तो 1 2 3 4 मतलब 5 4 से 20, तो ये 110 में टोटल 20 सेंटीमीटर घट रहा है। तो ये जो तीनों का सम होगा, ये और ये, वो हो जाएगा उसका। तो देखिए, तो 110 इंटू -20, तो ये 0 और ये 90 आ गया। तो अब ये इसका और इसका सम 90 है, तो कितने हैं, 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 3 से 9, तो 30 आ गया। मतलब ये जो एक लेंथ है ना आपका, देखिए इतना जो आपका लेंथ है वो है 30। तो हमने ये निकाला और फिर इसका जो हाइट होगा वो 30 होगा। हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 30। अब यहाँ पर 30 आ गया। अब तो एक काम हो गया, फिर यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे, फिर वापस अपने फिगर पर जाते हैं। यहाँ पर अब हम लोग करेंगे साइड वाला। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपको, मतलब देखिए जैसे इसका कर लिए, तो अब यहाँ पर ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला भी करना पड़ेगा। इसके अगर आप नीचे से देखिएगा तो ये और ये इक्वल रहेगा। तो ये हमने क्या किया था, 75, यहाँ से 10 10 कट रहा है तो 75, ये 75, और ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो 25 है। तो पीछे से 5 सेंटीमीटर कटेगा, तो ये टोटल 20 हो जाएगा, मीन्स 75 इंटू 20। अब देखिए 75 इंटू 20 इसका आ गया। तो ऐसा ही एरिया तो यहाँ भी है इसके नीचे, तो 75 इंटू 20 इंटू 2 कर देंगे, तो वहाँ पर हम लोग का दोनों निकल जाएगा। देखिए 75 इंटू 20 और इंटू यहाँ पर 2 कर देंगे, तो हमारा वो भी निकल जाएगा। अब जो काम बचा है हम लोग का, ये निकालना है। नीचे ऊपर का निकाल लिया, अब ये जो साइड का है इस तरफ का, उसे भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारे क्या था, 20 था, और ये था 30, 30 इंटू 20, और ये यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ कुछ नहीं है, बस यहाँ पर लिखेंगे प्लस। ठीक है, प्लस 30 इंटू 20 इंटू 2, बस आपको इतना कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए मेन चीज़ यहीं पर है। अब आप सोच लीजिए इतना हो गया तो आंसर निकल गया, नहीं, ये आपने एक बक्से का निकाला है। ऐसा ऐसे 1 2 और 3 बक्से, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जितना है ना उसका होल 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब देखिए मेन यहाँ पर कैलकुलेशन आएगा। जो 75 इंटू 30 को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2250 प्लस ये 75 20 और 2 को अगर आप करिएगा मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आ जाएगा 3000 और 30 22 को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा 1200। बस अब इसको 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 ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अगर तीनों को ऐड करिएगा आप तो 6450 और इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यहाँ पर 19350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपको एरिया टू बी पेंटेड। मतलब जो इंटरनल सरफेस है, यहाँ पर आपका जो इंटरनल सरफेस आया, हाँ ये जो अब अंदर जो बक्सा वाला जितना भी स्पेस है उसको आपको पेंट करना है, तो उसका जो टोटल एरिया होगा वो आएगा 19350। अब इसका भी कॉस्ट निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट 19350। अब इसका जो कॉस्ट था वो था 10 पैसे। 10 पैसे तो इसको 100 से डिवाइड करके रुपीज़ में कर देंगे। ये ज़ीरो इधर से और ये ज़ीरो इधर से, मीन्स ये तो सिंपली आ गया 1935 रुपीज़, ठीक है। 1935 रुपीज़। अब देखिए ये था एरिया टू बी पेंटेड का कॉस्ट, और हमने यहाँ पर भी कॉस्ट देखा। यहाँ पर हमारा कॉस्ट था 4340। तो अब यहाँ पर देखिए 4340। अब ये जितना ये भी कॉस्ट है, तो जब आप दोनों को ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा 6275। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इतना जो कॉस्ट होगा, ये आपका बाहर का एरिया पेंट करके और जितना अंदर का एरिया आपने पेंट किया पॉलिश किया बाहर का और अंदर का आपने पेंट किया, तो टोटल जो उसका जो पैसा लगेगा वो आपको आ जाएगा 6275 रुपीज़। दैट्स द आंसर। थैंक यू।